नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज हम लोग जो देखेंगे वो लेंगे मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी 2021 में आपके लिए कैसा रहेगा। मिथुन लग्न के लिए, मिथुन लग्न यानी कि अगर आपके पहले घर में 3 लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न है। द्विस्वभाव राशि है आपकी। आपको देखा जाए तो हमेशा दो विचार रहते हैं। कोई काम जो करते हैं उसके अंदर में हमेशा एक विचार चलते ही रहते हैं साथ के साथ में। तो देखा जाए तो विचारों के अंदर में काफी ज्यादा आप उलझे हुए रहते हैं। इसी कारण जो है मिथुन जातक जो है, मिथुन राशि जो है, उनके कंटिन्यूसली द्विस्वभाव स्वभाव होने के कारण डिसीजन लेने में हमेशा देरी देखने को मिलती है। तो सलाह लेना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप किसी से सलाह लेते हैं, बड़े बुजुर्गों से किसी से सलाह लेते हैं, तो आपके जीवन के अंदर में आपको एक डायरेक्शन मिलता है और आपका ये नेचर भी रहता है कि आप उस चीज को मान भी लेते हैं। अगर और इसमें देखें तो आपके लिए लग्नाधिपति जो है वो बुध रहते हैं। बुध जो है बहुत तेजी से चलते हैं। बुध जो है देखेंगे आप तो 17 दिसंबर के बाद में 5 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि में रहने के बाद में वो फिर मकर राशि में चले जाएंगे। मकर राशि के बाद में वो कुंभ राशि में 25 तारीख को चले जाएंगे। तो उनका मूवमेंट रहेगा। फिर वहां पे 30 तारीख को, फरवरी के अंदर में या जनवरी की 30 तारीख के बाद में थोड़े वक्री हो जाएंगे। तो वहां आपको थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। ओवरऑल बुध जो है लग्नाधिपति अभी आपके पार्टनरशिप के अंदर में बैठे हुए हैं, आपके 9th हाउस के अंदर में बैठे हुए हैं, आपके 7th हाउस में सॉरी वो बैठे हुए हैं, नवमी राशि के अंदर में वो बैठे हुए हैं। तो उस कारण अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो 7th हाउस से रिलेटेड अगर आप बात करें तो आपको थोड़ा सा पार्टनरशिप के अंदर में एंजॉयमेंट वगैरह इसमें देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा सा अगर आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के अंदर में एक ट्रैवलिंग निकल सकती है, क्योंकि 7th हाउस में कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप कहीं ट्रैवल का प्लान करते हैं और इमीडिएटली वहां से देखेंगे तो छोटा सा कोई ट्रैवल हुआ, उसके अंदर में एकदम से कोई और ट्रैवल भी आपका शुरू हो जाएगा। साथ के साथ में खर्चे के बारे में आप देखेंगे तो वो आपका थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि राहु भी आपके उस 12th हाउस में बैठे हुए हैं और सूर्य भी 7th हाउस में, मतलब 7th हाउस में सूर्य जो है बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते। सूर्य जो है वो 14 जनवरी तक वहां पे रहेंगे। उसके बाद में वो मकर राशि यानी कि आपके 8th हाउस में आएंगे। तो वहां पे सूर्य जो है रहने के कारण कुछ खर्चे जो है वो भी आपके होते हुए इसके अंदर में दिखेंगे। ज्यादातर आप देखेंगे तो दिन के समय नहीं, रात के समय आपके खर्चे होंगे और ये आपको अचानक से खर्चे होते हुए इसके अंदर में दिख सकेंगे। इस समय देखने को मिलेगा। बुध जो है वो 5 जनवरी तक वहां पे रहेंगे। उसके बाद में वो गुरु और शनि के साथ में अपना मूवमेंट लेंगे। शनि जो है वो आपके त्रिकोण के स्वामी भी हैं एक बार में, और शनि जो है वो अस्त हो जाएंगे 7 जनवरी को। सूर्य उनके नजदीक आ जाएंगे, इस कारण वो अस्त कहलाएंगे। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि आपके उच्च स्थान के अंदर में अगर आप देखें तो मंगल बैठे हुए हैं। तो मंगल अगर उच्च स्थान में बैठे हैं तो धन का प्रभाव आपके रहेगा। लाभ स्थान में बैठे हुए हैं तो धन आपको कम नहीं होने दिया जाएगा। हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं बात करी जाएगी, हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, परंतु उच्च स्थान में मंगल का रहना वेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये एक तरह का वसुमती योग बनाता है आपके कुंडली के अंदर में जनवरी के महीने के अंदर में। साथ के साथ में देखेंगे तो नीच भंग राजयोग का भी एक तरह से बनना दिख रहा है इसमें। शनि जो है अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, वहां पे गुरु जो है वो भी आए हैं। और भी अगर देखें तो उभयचारी योग भी यहाँ पे सूर्य के कारण बना हुआ है, क्योंकि आसपास जो ग्रह हैं वो भी बैठे हुए हैं, परंतु वो कमजोर है, इतना डिग्री उनका हाई नहीं है, उनकी स्ट्रेंथ भी जो है इतनी मानी नहीं जाएगी। परंतु सूर्य जो है थोड़ा फॉर्चून को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपके लिए भाग्य के भी रिफ्लेक्शन है। भाग्य है वहां से ऑपोजिट भी है, तो भाग्य का साथ थोड़ा सा 14 जनवरी को कम मिलेगा। मकर संक्रांति के बाद में आपके भाग्य के अंदर में थोड़े से चेंजेस आना शुरू होंगे। पिता की सेहत को आपको थोड़ा सा ध्यान देने की उस समय जरूरत पड़ सकती है, वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। साथ के साथ में अगर देखा जाए तो राहु जो है वो आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो राहु जो है वो 12th हाउस में रहने का कारण हुआ कि
अपनी कुंडली में भी राहु की पोजीशन को आप चेक करिएगा, क्योंकि राहु जो है, अगर आप भक्ति भाव या इन सब में जाना चाहते हैं तो राहु आपको वहां पे नहीं जाने देंगे। अगर आप किसी विदेश में जाना चाहते हैं तो वो आपको जरूर बेनिफिट लेके आ सकते हैं। और कुछ शत्रुओं के बारे में आपको सूचना मिल सकती है। शत्रुओं के बारे में आपको सूचना मिलने का जो घर है वो भी 12th हाउस कहलाता है, वहां पे भी राहु बैठे हुए और वो शत्रुओं के बारे में आपको थोड़ी जानकारी उसमें मिल सकती है। शुक्र जो है वो आपके त्रिकोण के स्वामी भी हैं और वो अभी मंगल की राशि में और साथ के साथ में 12th हाउस के स्वामी भी। तो शुक्र जो है वहां से आप देखेंगे तो 6th हाउस में रहने के कारण एक वशी योग जो है, यानी कि आप देखा जाए तो वसुमती योग बनता है वहां पे उच्च स्थान में रहने के कारण, क्योंकि 6th हाउस भी उच्च स्थान कहलाता है। तो वहां पे आप थोड़ा इंप्रूवमेंट अपना होते हुए देखेंगे। पर ये मूव कर जाएंगे, शुक्र जो है वो धनु राशि यानी कि 4 जनवरी को आपके उस केंद्र में आ जाएंगे। शुक्र जो है वो 7th हाउस के कारक ग्रह हैं, परंतु सूर्य वहां बैठे हुए हैं, तो वहां पे इतना कोई इम्पैक्ट जो है वो वैसा आप देखने को सोच रहे हैं वैसा नहीं रहेगा। रिलेशनशिप या पार्टनरशिप के अंदर में आपको थोड़ा सा बेनिफिट जरूर लेते हुए शुक्र वहां पे दिखेंगे, कोशिश करते हुए लाएंगे। हालांकि गुरु की राशि के अंदर में है तो सीधे रास्ते से बेनिफिट पार्टनरशिप के अंदर होते हुए दिखने के देखना आपको पड़ेगा। उस समय सोचना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटिवली बनाना पड़ेगा, उस स्ट्रेटेजी बना के काम करते हुए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और आपका अभी जो दिमाग जाएगा वो रहेगा कि लग्जरी आइटम खरीदने के बारे में आप खर्चा या व्यय करते हुए उस समय इस महीने में दिखेंगे। हो सकता है कि कई चीज़ों के अंदर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो जो कि लग्जरी को रिप्रेजेंट करती हो आपके अपने जीवन के अंदर में, उनके ऊपर में आप थोड़े से व्यय करते हुए अपने आप को देख पाएंगे। तो ओवरऑल इस तरह से आपका चार्ट का ये रहेगा। इसमें इस तरह का मूवमेंट है। इसमें देखा जाए तो सभी ग्रहों की पोजीशन के कारण में 5 तरह के योग बने हुए हैं। शनि जो है वो अपनी राशि में बने हुए हैं, हालांकि 8th हाउस में है, पर आप देखेंगे तो कमांड वगैरह के रिगार्डिंग बातचीत वगैरह आती है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा अपने संबंधों के बारे में, तो वहाँ पे आपको थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है। कोई गलत संबंधों के अंदर में आपको हो सकता है कि अगर विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं तो संबंधों को जांच परख के ही करेगा, अदरवाइज आपके लिए ये लंबा चीज़ जो है आपको प्रॉब्लम इसमें दे सकती है। शनि के कारण हालांकि एक तरह का राजयोग बनाता है, परंतु उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि 8th हाउस में शनि जो है लॉन्गिटिविटी के ऊपर में रिप्रेजेंटेशन लेके आता है, ज़िंदगी की बारे में अच्छा निर्णय देता है कि आयु के बारे में वो देखने को मिलेगा। उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो आपके कर्म स्थान पे रहेगी, तो कर्म स्थान के प्रति जो कार्य है वो आपके थोड़े से धीमे होते हुए आपको दिखेंगे। संतान के प्रति आप जो प्रोग्रेस देखना चाहते हैं तो उस प्रोग्रेस के अंदर में भी थोड़ी सी कमी आपको देखने की, क्योंकि शनि जो है वो अस्त हो जाएंगे। राहु की दृष्टि जो है, अगर आप देखा जाए तो राहु के ऊपर में गुरु की दृष्टि है, तो सत्संग वगैरह के अंदर में अगर आप कामकाज करना चाहते हैं तो वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सत्संग से रिलेटेड काम देखना चाहते हैं तो वहाँ अगर आप कुछ व्यय भी करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए ठीक रहेगा आध्यात्म के ऊपर में। और क्योंकि मोक्ष त्रिकोण के अंदर में भी मोक्ष की जो अंतिम है, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष के ऊपर में गुरु की दृष्टि भी है। गुरु जो है वो नेचुरली अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं, परंतु कई बार देखा गया है कि गुरु की महादशा के अंदर में काफ़ी चीज़ों का नुकसान भी होता है, क्योंकि गुरु अगर खराब हो तो वो डैमेज भी बहुत ज़्यादा करते हैं, लंबे तौर पर वो डैमेज करके चले जाते हैं। तो ओवरऑल जो है, अगर हेल्थ से रिलेटेड बात करी जाए तो हेल्थ की ध्यान देने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। 12th हाउस में राहु बैठे हैं, केतु 6th हाउस में है, शुक्र भी वहाँ पे उनको मिल गए हैं, तो मंगल की राशि के अंदर में तो हेल्थ से रिलेटेड बात देखने की ज़रूरत है। साथ साथ में मंगल की दृष्टि भी शुक्र पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी देखने की ज़रूरत है। केतु भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो गाड़ी चलाते समय थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। हालांकि मंगल की दृष्टि वहाँ पे अपनी ही राशि से है, तो अब मंगल जो है अपने घर में ही है, तो लाभ स्थान बेनिफिट उसमें हो सकता है करने पे परिवार के अंदर में।
एजुकेशन से रिलेटेड बात करी जाए तो एजुकेशन में आप अपना थोड़ा ग्रोथ देखेंगे। यहाँ पे बीच में मकर राशि में बुध चले जाएंगे, तो फॉर्मल एजुकेशन अगर आपके मतलब अगर आप फॉर्मल एजुकेशन जो क्लासिकल एजुकेशन जिसे कहा जाता है 12th क्लास तक और इस तरह, तो वहाँ पे आप अपनी ग्रोथ उसके अंदर में नॉर्मली पाएंगे। बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। जैसा 2020 में रहा था वैसा ही इस साल भी आप अपने आप को देखेंगे, इस महीने में माफ़ करिएगा। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें होता हुआ नहीं दिखेगा। जॉब रिलेटेड अगर आप बात देख रहे हैं तो जॉब से प्रमोशन वगैरह के चांसेस जो हैं वो थोड़े से, अगर विदेश से हैं तो बेनिफिट रह सकता है। अगर अपने ही जगह पे जहाँ पे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रमोशन के चांसेस में इतना नहीं है। बट हाँ, ज़िंदगी चलती रहेगी। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके अच्छे योग इसमें बनते हुए दिख रहे हैं। और अगर आगे इसमें देखें तो पैसों के रिगार्डिंग या मनी के रिगार्डिंग थोड़ा सा लाभ आपको जरूर होगा। ज़मीन वगैरह से रिलेटेड अगर कुछ काम आप करते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। डील करने के अंदर में थोड़ा सा समझदारी से कैलकुलेटिव करिएगा, क्योंकि बुध है तो बुध के शत्रु मंगल माने जाते हैं। तो मंगल जो है वो मंगल जो है प्रॉपर्टी वगैरह की डीलिंग में आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स कभी लेके नहीं आते, तो आपको ध्यान देने की उस समय ज़रूरत है। पैसों के रिलेटेड हो गया। ओवरसीज आप जाना चाहते हैं तो प्लान कर सकते हैं। शादी के लिए ये समय जो है बड़ा उतना अनुकूल नहीं बन रहा, क्योंकि बुध आपकी गुरु की राशि है। आपके जो स्पाउस होते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, वो आपने अपने जीवन में देखा ही है। वो अभी देखा जाए तो उनका जो है कामकाज के प्रति थोड़ा ढीलापन आपको देखने को मिलेगा इस समय, क्योंकि स्पाउस जो है वो गुरु की राशि है और वो मकर राशि में है, तो वहाँ पे वो नीच के हो जाते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा टेंशन आते हुए इसमें दिखेगा। प्रेम के बारे में बात करी जाए तो शुक्र जो है वो यहाँ रहेंगे, उसके बाद सेकंड हाउस में चले जाएंगे आपके। तो शुक्र और बुध की जो है अपनी मित्रता रहती है, तो वो नॉर्मल आपका चलता रहेगा। वैसा उसके अंदर में आपको अलगाव नहीं रहेगा, उस समय आपको ऊपर नीचे नहीं देखने को मिलेगा। देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ग्रह देखेंगे तो जनवरी में एक समय आएगा जब आपके 8th हाउस में सारे ग्रह आ जाएंगे। क्योंकि 8th हाउस में जब सारे ग्रह आएंगे तब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। उससे पहले कुछ उपाय भी अगर आप कर सकें तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। साथ के साथ में सूर्य के और बुध के साथ साथ में अगर आप चाहे शनि भी अस्त हो रहे हैं तो शनि के उपाय भी अगर आप उस समय करते हुए देखेंगे तो आपको बेनिफिट उस समय मिल सकता है। मकर संक्रांति को अगर आप अच्छा दान पुण्य करते हैं तो किसी गरीब को कुछ देते हैं तो ये आपके लिए महीना जो है काफ़ी अच्छे से निकल पाएगा। क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा मिथुन राशि लग्न के लिए समय जो है वो इतना फेवरेबल नहीं चल रहा था, और अब थोड़ा थोड़ा ठीक समय आने का समय आ रहा है आगे, तो वो देखने की इसमें ज़रूरत है। ज़मीन जायदाद अगर खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। मंगल अपने घर में आए, वहाँ से लाभ स्थान आपको लाभ मिल जाएगा। बिजनेस से रिलेटेड जो है वो नॉर्मली आपका चलता रहेगा। हो सकता है कुछ थोड़ा सा नुकसान भी कहीं से देखने को आपको मिल जाए, क्योंकि कर्म स्थान के अंदर में स्वामी जो है वो गुरु जो है वो खुद अष्टम स्थान में आपके लग्न से आके बैठे हुए हैं, तो वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ओवरऑल कुंडली के अंदर में। 30 जनवरी से पहले कुछ भी डिसीजन अगर आप लेना चाहें तो लीजिएगा। 30 जनवरी के बाद में बुध वक्री हो जाएंगे, बुध फरवरी तक में वक्री रहेंगे। तब तक वो दोबारा से कुंभ राशि से छा के वापिस वो आपके अष्टम स्थान में आएंगे, तब आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिथुन लग्न के जातकों के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ये समय बिताने की ज़रूरत है। शत्रु भी आपके बन सकते हैं इस समय, वो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। गुरु जो है वो 8 डिग्री से 15 डिग्री जाएंगे, शनि जो है 7 से 11 डिग्री तक आपको जाएंगे और अस्त भी हो जाएंगे। हालांकि शनि और गुरु की युक्ति में हमेशा शनि की ही विजय होती है, तो गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज वगैरह को प्रायोरिटी पर रखिएगा। अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में काफ़ी अच्छे से रहिएगा। कई चीज़ों को इग्नोर करने से आपको बहुत बेनिफिट इस समय देखने को मिल सकता है। ये देखिए, हम लोग ग्रहों के हिसाब से अगर थोड़ा सा उसको चेंज कर लें अपने वे ऑफ लाइफ को, क्योंकि हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, तो सोचने के तरीके को चेंज करने से आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, तो आप इस समय को अच्छे से निकाल पाएंगे। ये आपको इंडिकेशन है कि ये सारी चुनौतियां आपके जीवन में आने वाली हैं, ये सब आपके सामने चैलेंजेस आने वाले हैं, तो इनको अगर आप इनको उस तरह से रेक्टिफाई कर लें तो आपके लिए ये समय जो है वो अच्छा
निकल पाएगा। अदरवाइज चिंताएं जो हैं वो तो आपकी तरफ बढ़ती हुई इसमें देखने को मिल रही है। मन अशांत रहने का चांसेस इसके अंदर में देखने को मिल रहा है। स्पाउस की तरफ से भी जो है थोड़ी सी चिंता आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। वहाँ से भी आपको ऐसा लगेगा कि जो सा आप चाह रहे हैं वैसा आपको आउटकम वगैरह नहीं मिल पाएगा। पार्टनरशिप के अंदर में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा ग्रह आपके 6, 8, 12 में हैं, परंतु अगर आप ओवरऑल देखें तो एक आपके लिए कुंडली के अंदर में बेस के अंदर में सारे ग्रह बैठे हुए हैं। तो स्टेबिलिटी जो है वो इस समय आपको लेके आएगी। अगर आप देखेंगे तो 3 के ओपोजिट यानी 9, 8 और 10 में तो काफ़ी बड़े बड़े ग्रह वहाँ बैठे हुए हैं। हालांकि राहु और केतु के कारण में थोड़ा सा नोड्स का एनर्जी का इम्बैलेंस जरूर वहाँ पे आपको दिख रहा है। कुत्ते को रोटी देने से आपको बेनिफिट होगा। अगर आप कुत्तों को रोटी देते हैं तो ये थोड़ा बैलेंस जो है वो आपका बनेगा, क्योंकि इन नोड्स पे यानी कि राहु और केतु की नोड्स जो है इम्बैलेंस होती हुई दिख रही हैं। उनको बैलेंस करने के लिए कई बार जो है तुला दान भी माना जाता है। अगर तुला दान करते हैं बाजरी जो है उसको आप दान करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट इसमें रह सकती है। तो ओवरऑल मिथुन लग्न के अंदर आपको अपनी कुंडली को थोड़ा सा बैलेंस करने से, दान पुण्य करने से बेनिफिट होगा। कुछ मंत्र करने से, किसी से सलाह लेने से भी आपको फ़ायदा इसमें होते हुए दिख सकता है। और समय जो है ये आपका ओवरऑल जो है वो अबव एवरेज आप इसको निकाल सकते हैं। कुछ ग्रह आपके पक्ष में हैं, कुछ समय के बाद में थोड़े से ग्रह जो है वो अच्छे रिजल्ट नहीं लेके आ रहे, तो उनके बारे में आपको ध्यान है। पीली चीज़ यानी गुरु की येलो कलर के कपड़े ना पहनिएगा, क्योंकि गुरु 8th हाउस में है। तो हो सके तो इस महीने में येलो कलर ना पहनिएगा। येलो कलर पहनने से थोड़ा सा नुकसान हो सकता है आपको, तो वो ध्यान देने की इसके अंदर में ज़रूरत है, क्योंकि गुरु आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करे हुए हैं। ओवरऑल इस तरह का रहेगा मिथुन लग्न के लिए जनवरी का महीना। आप ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इसको, ताकि और जनों तक भी ये चीज़ पहुंच सके। वो भी अपना प्लान अच्छे से एक इंटेलिजेंटली उसको प्लान आउट कर सके। मिथुन लग्न है, इंटेलिजेंट तो आप होते ही हैं। इंट्यूशन आपके बहुत अच्छे होते हैं। इंट्यूशंस के ऊपर में जाएंगे तो आपको बेनिफिट होते हुए इसमें दिखेगा। तो अपने इस समय में इंट्यूशंस को ऑब्जर्व करिएगा, रिएक्ट मत करिएगा, वो नुकसान दे देगा आपको। तो वो ध्यान देने की इसमें ज़रूरत है। और जनवरी के बाद में फरवरी के या वीकली प्रेडिक्शंस भी अगर आपको चाहिए तो वो उसके लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ के साथ में हमारे साथ में जुड़े रह सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।